Hi everybody, welcome to Glorious Academy. Now today we will learn about synonyms and also understand what is synonym and how can you use synonyms in English language. तो आज हम लोग सीखेंगे फिर से आज का जो हमारा टॉपिक है सिनोनियम्स का और आज इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग इसको यूज़ कैसे करें, किस संदर्भ में करें, तो आज इस चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम सिनोनियम्स को किसी भी चीज़ को यदि हम जानते हैं तभी उसका यूज कर पाते हैं। आज हम लोग जो है सिनोनियम्स का जो लोग यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज उसके पास सिनोनियम्स का नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से ना। तो आज हमें सिनोनियम्स को जानने की जरूरत है और इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो दुनिया के हर एग्जाम में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में सिनोनियम्स को पूछी जाती है। तो इसलिए आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और इंग्लिश के लिए भी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जानते हैं इस 10 वर्ड्स का सिनोनियम्स आज हम लोग सीखेंगे 10 और दो इस 10 वर्ड्स का सिनोनियम्स। इट मींस आज हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे 30 वर्ड्स। तो आज हम लोग 30 वर्ड्स को सीखेंगे सिनोनिम्स के जरिए। तो पहला 10 जो वर्ड है वो हमारे समक्ष है। तो पहला है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब तेज, तीक्ष्ण बुद्धि का। तो इसका जो साइनो होगा और सिनोनियम को शॉर्ट में संक्षेप में हम लोग कहते हैं साइनो। तो इंटेलिजेंट का जो साइनो होगा वो होगा और साथ साथ इस सिनोनियम्स के साथ साथ हम जो है मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ताकि वो चीजें जो है याद हो जाए। तो इसका जो है हम लोग वैसे जानते हैं इंटेलिजेंट का एक तो हो जाएगा ब्रिलियंट। हम वैसे यूज भी करते हैं ब्रिलियंट कि बच्चा ब्रिलियंट है मतलब क्या तेज तराक है। दूसरा है सैगेसियस। तो सैगेसियस में हम लिंक कर देते हैं साग से। ये जो साग हमारा ठीक है, तो साग को खाने वाला व्यक्ति क्या होता है कि सैगेसियस होता है, मतलब कि तेज होता है। तो ये हमारा इसका हो गया। इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं जैसे कि जो व्यक्ति वाइज होगा वही व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होता है, ना कि मूर्ख चपाट होगा जो गोबर गणेश होता है ठीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। तो जो वाइज होता है वही इंटेलिजेंट भी होगा ठीक है। तो ये तुम्हारा हम लोग का हो गया इंटेलिजेंट का। अब आगे है अगला हमारा जो वर्ड है सिनोनियम है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम हम याद करने का तरीका जो है एक क्रीम से कर लेते हैं और वो क्रीम हमारा फेयर लवली। तो फेयर का मतलब सुंदर और लवली का मतलब प्यारा, ये हमारा फेयर लवली हो गया। इसमें और भी हालांकि होते हैं जैसे कि प्रीटी हो गया, तेज के साइनो हो गए। आगे है हमारा हैंडसम के सिनोनिम्स को भी हम लोग जानेंगे एक क्रीम के जरिए। और वो क्रीम जो हम लोग जो मेल कास्ट लगाते हैं, जो पुरुष लोग लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम है ना। तो इसको हम एक फेयर से होगा और इसको हम स्मार्ट एक हो जाएगा। तो इसका 2 साइनो हो गया। नेक्स्ट हमारा फुल के बहुत सारे सबसे इस अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ड का साइनो है तो वो वर्ड ही है हमारा और वो वर्ड है फुल मतलब मूर्ख। तो एक तो हम सबसे इजी जानते हैं इसका साइनो एक फुलिश होता है मतलब कि मूर्ख होता है। इसको हम प्रत्येक यूज करते हैं, सुनते हैं लोग के द्वारा और वो वर्ड है इडियट का मतलब भी मूर्ख होता है। नेक्स्ट सिली मतलब भी मूर्ख होता है। तो इसके भी साइनो हो गए। इसके और भी साइनो हो सकते हैं जैसे कि अनसिविलाइज्ड जो व्यक्ति सभ्य नहीं है उस व्यक्ति को हम मूर्ख कहते हैं। इसका और भी हो सकता है इलिटरेट जो व्यक्ति अशिक्षित है उस व्यक्ति को वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा, इसलिए इसका अगला ये इलिटरेट भी होगा। इसके और भी साइनो हो जाएंगे। फिलहाल इतना काफी है। अब आगे अगला जो नेक्स्ट हमारा जो सिनोनियम है एब्डक्ट का मतलब अपहरण करना। तो इसका जो साइनो हुआ एक तो पॉपुलर जो एक वर्ड है किडनैप, ये सभी को पता ही होगा किडनैप मतलब अपहरण करना। और एक अगला इसका जो साइनो होगा हाईजैक। यहाँ पे दोनों में फर्क इतना है कि किडनैप इसमें लोग रोड पे बाय रोड इसको करते हैं, इस घटना को अंजाम देते हैं, बाय रोड लोग को उठाते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है कि हवा में उठाते हैं। तो हवा में क्या होता है एरोप्लेन को जो है अपने बंदूक के जरिए किसी भी चीज के जरिए लोग को बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हाईजैक होती है। तो मतलब कि वो चीज हाईजैक कर लिया, प्लेन को हाईजैक कर लिया, मतलब प्लेन में सभी लोग को एक बंदूक के दम पे ठीक है घेर लिया, उसको मतलब कि वहां पर उसको किडनैप कर लिया। तो ये हमारा हाईजैक हो गया। अब आगे है रॉबर, डाकू या लुटेरा।
तो इसका एक होगा बैंडिट। तो पंडित, इसको याद करने का तरीका है, बैंडिट को पंडित से याद कर देंगे। पंडित कैसा होता है? तो बैंडिट होता है, तो मतलब लुटेरा होता है। जितना दे देंगे उसको दक्षिणा में उतना ही कम होगा, तो ये भी लुटेरे ही होते हैं। तो पंडित को लिंक क्या करना, बैंडिट को पंडित से। तो पंडित लोग कैसे होते हैं? बैंडिट होते हैं, मतलब कि लुटेरे होते हैं। आगे जो है गनमैन। तो ऐसा मैन जो गन रखता है, ऐसे मैन क्या डाकू और लुटेरा ही होते हैं। मतलब कि गन तो पुलिस भी रखते हैं, बट वो तो लोग को सर्व करने के लिए, लोग को सेव करने के लिए रखते हैं। बट ऐसा लोग जो इलीगल तरीके से रखते हैं गन को, ठीक है, तो ऐसे मैन जो इलीगल तरीके से गन को रखते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? रॉबर ही तो होते हैं, डाकू लुटेरा ही तो होते हैं। आगे इसको एक और ही बेहतरीन है, हाईवेमैन। ऐसा मैन जो हाईवे के बगल में रहता है। जैसे कोई सिंगल व्यक्ति आ रहा है, उसको दबोच लिया, तो मतलब ऐसा मैन जो हाईवे के बगल में रहता है, ऐसे लोग क्या होते हैं? ये तो होते हैं डाकू लुटेरा। कोई अच्छा व्यक्ति जाके थोड़ी ना वहां पे रहता, तो ये लोग इसी की तलाश में हाईवे के बगल में छिपे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया, उसको दबोच लिया, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? तो ऐसे मैन जो हाईवे के बगल में रहते हैं, वैसे लोग क्या होते हैं? डाकू और लुटेरा ही तो होते हैं, रॉबर ही तो होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पायरेट होता है। पाई, तो इसको हम पाई से याद रखें, पानी। तो पानी में लुटने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पायरेट होता है। तो मतलब वो भी लुटेरा होता है, ये पानी में लुटता है। मतलब कि जैसे कि जो पानी में जो स्टीमर्स, जो शिप्स चलते हैं, उसमें क्या जो गुड्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वहां पर जो है ये पानी में लुटता है, ठीक है। तो पाई मतलब पानी, तो यहाँ पे इसको, तो पानी में लुटने वाला व्यक्ति क्या होता है? पायरेट होता है। वो भी क्या होता है? डाकू लुटेरा ही तो होता है। नेक्स्ट हमारा है डर्थ। का मतलब किसी चीज का अभाव हो जाना, कमी हो जाना, तो इसको हम डर्थ कहते हैं। तो इसका जो है, एक तो हम पॉपुलर इसका जो एक साइनो है, शॉर्टेज। जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि इस का शॉर्टेज हो गया, है ना। जैसे कि जब कुछ दिन पहले का खाद का कमी हो गया, तो लोग बोलने लगे क्या खाद का, यूरिया का क्या हो गया कि शॉर्टेज हो गया, मतलब क्या उसका कमी हो गया। नेक्स्ट हमारा है इसको एस्कार्सिटी। किसी भी चीज का स्कार्सिटी हो गया, मतलब क्या कि उसका कमी हो गया, उसका खपत हो गया, तो स्कार्सिटी हो गया, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। तो शॉर्टेज हो जाना, स्कार्सिटी हो जाना, मतलब क्या किसी उस चीज का कमी हो जाना, कम पड़ जाना। तो ये हमारा हो गया इसका साइन। नेक्स्ट हमारा डेंजरस का मतलब खतरनाक, घातक। तो इसका जो एक हो जाएगा लीथल, इसका साइनो हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा इसका हो जाएगा फैटल। तो लीथल और फैटल क्या, उनका मतलब क्या होता है? घातक और खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम याद करने का तरीका है कि फैट लोग क्या होते हैं? फैटल होता है। इस फैटल में से फैट को निकाल देंगे, तो फैट लोग क्या होते हैं? फैटल होते हैं, मतलब कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं। नेक्स्ट हमारा कैजुअल का जो मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है कैजुअल को, कि तो अजय ने काजल को कैजुअल किया, मतलब कि अजय ने काजल को कैजुअल किया, मतलब कि बहलाया फुसलाया, है ना, तब जाके शादी कर लिया। तो इसका मतलब ये कैजुअल का मतलब याद करने का लिंक है इसका कैजुअल का, कि अजय ने काजल को कैजुअल किया, मतलब कि बहलाया फुसलाया, है ना। तो इसका जो साइनो होगा इंड्यूस, दूसरा हुआ कोक्स। इसका मतलब इसका साइनो इंड्यूस हो गया और कोक्स हो गया, मतलब इसका मतलब बहलाना और फुसलाना। नेक्स्ट हमारा हेट, नफरत करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये हमारा हिट हो गया। तो इसका जो साइनो होगा, तो हेट का इसका एक हो जाएगा कि लोथ। तो लोथ को थोड़ा सा हम एक बार देख समझ लेते हैं। लोथ को बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, इसका लिंक बना है लोथ। तो आदमी भी कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो लोथ होते हैं। लोथ का मतलब क्या, कोई काम करने हो, किसी काम के नहीं होते हैं, वो उससे कोई काम नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लोग काम करते हैं उससे क्या करते हैं? लोथ करते हैं। तो लोथ व्यक्ति क्या करते हैं? लोथ करते हैं, मतलब कि नफरत करते हैं। उसके बाद इसका जो है अगला, तो इसमें ये हम लोग को समझ आ गया कि लोथ व्यक्ति क्या करता है?
कि लोथ करता है मतलब कि नफरत करता है। नेक्स्ट है एबहोर। एबहोर, एबहोर को हम लोग याद कर लेते हैं भोर से। तो भोर में उठने वाला व्यक्ति क्या करता है? भोर में उठने वाला मतलब कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग को हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में भोर, ठीक है। तो यहाँ पे वही है एबहोर। तो एबहोर मतलब कि इसको याद करने का तरीका भोर से। तो भोर में उठने वाले लोग क्या होते हैं? एबहोर क्या करते हैं? एबहोर करते हैं मतलब कि नफरत करते हैं। तो रियल वन। तो लोथ व्यक्ति क्या करता है? नफरत करता है मतलब हेट करता है। तो चलो एबहोर, तो भोर में उठने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? कि नफरत करता है। तो याद करने का तरीका हो गया। तो आज हम लोग जो है सीखे 30 वर्ड्स को। तो आज सिनोनियम का ये सेट 1 था। इसी तरह से हम लोग जो है एक दिन में 30 वर्ड यदि आप याद कर लेते हैं तो काफी इनफ है आपके लिए। बट रेगुलरिटी ये चीज होनी चाहिए। जितना ज्यादा हमारे पास वर्ड पावर होगा उतनी ज्यादा इंग्लिश हमारी स्ट्रांग होगी। तो और इंग्लिश और ये जो हमारा जो सिनोनियम जो चैप्टर है ये वर्ड को ही काट के निकाला गया है। और वर्ड के बारे में आपको पता ही होगा कि वर्ड ही तो सब कुछ, वर्ड ही तो सब कुछ है। वर्ड इज soul of English, what is pillar of English, what is window of English, what is oxygen of English. Everything is possible just because of word. So you have to increase your word power so that you can easily understand, speak right English. That's all for today.